हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सोलंकी और आप देख रहे हैं एस एस इंग्लिश एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली हम डिटर्मिनर किसको कहते हैं। डिटर्मिनर मतलब कि क्या होता है। तो हमें ये समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि डिटर्मिनर मतलब कि एक वर्ड है। डिटर्मिनर मतलब कि शब्द है। डिटर्मिनर मतलब कि ऐसा शब्द है जो कि नाउन के आगे लगता है, नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो कोई भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, कोई भी नाउन की चौकसाई बताने के लिए जो भी वर्ड हम नाउन के आगे लगाते हैं वो सभी हमारे लिए डिटर्मिनर है। तो लिखने में हम ये लिख सकते हैं कि डिटर्मिनर आर द वर्ड्स which are used before nouns to specify them। मतलब कि नाउन्स को स्पेसिफाई, देम मतलब कि नाउन्स, हमें ये ख्याल रखना होगा कि देम मतलब कि नाउन। तो डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द हैं जो कि यूज होते हैं नाउन के आगे, नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए जो भी वर्ड नाउन के आगे लगते हैं वो सभी हमारे लिए डिटर्मिनर है। अब हम दिखाएंगे कि डिटर्मिनर के टाइप्स कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। तो मतलब बेसिकली डिटर्मिनर्स को हम चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनर है हमारे लिए पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर मतलब कि जो डिटर्मिनर नाउन के बारे में और ये बताता हो कि नाउन के ऊपर पजेशन है किसी का, तो ऐसे डिटर्मिनर को हम बोलते हैं पजेसिव डिटर्मिनर। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि ये पेन मेरी है तो मैं बोलूंगा माई पेन। तो पेन यहाँ पे नाउन है, पर नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए आगे हमने यूज किया है माय। तो ये जो माय है वो क्या दर्शाता है कि पेन के ऊपर किसी का पोजेशन है, मेरा। तो ये हमारा हुआ डिटर्मिनर। बट कौन सा डिटर्मिनर? पजेसिव डिटर्मिनर। ऐसे दूसरे है माय के बाद आर, और होता है हिज, हर, इट्स, फिर देयर। तो ये सभी हुए हमारे पजेसिव डिटर्मिनर। योर, तो ये सभी हुए हमारे पजेसिव डिटर्मिनर। इनका काम होता है कि नाउन, नाउन के ऊपर किसी की पजेशन है ये बताना होता है। यहां पर दूसरा हमारा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखना होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हम किसको कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर मतलब कि जो डिटर्मिनर यूज होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज हो या दूर कोई भी चीज हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर हम कोई भी डिटर्मिनर का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। जैसे कि मेरे पास ये पेन है तो मैं ये कहूंगा पॉइंट आउट करने के लिए दिस पेन। तो दिस जो हुआ यहाँ पे वो हुआ हमारा डिटर्मिनर। अगर पास में है और सिंगुलर नाउन है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर पास में प्लूरल चीज है तो उसको यूज करने के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिस। दिस कब यूज होता है कि अगर चीज नजदीक है और सिंगुलर है, चीज नजदीक है और सिंगुलर है। दूसरा हम यूज करते हैं दैट। दैट कब यूज करते हैं हम? तो चीज दूर है और सिंगुलर है। तीसरा हम यूज करते हैं दीज। दीज चीज नजदीक है और प्लूरल है।
और हम यूज करते हैं दोज। दोज हम यूज करते हैं कि कोई भी चीज दूर है और प्लूरल है। अगर बहुत सारी कार्स वहां पे आगे खड़ी है तो हम ये बोल सकते हैं दोज कार्स। अगर नजदीक बहुत सारी कुर्सी पड़ी है तो हम ये बोल सकते हैं दीज चेयर्स। तो मैं ये आशा रखता हूं कि आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बहुत अच्छे से ख्याल आ गया होगा। इसी टॉपिक में हमारा अगला डिटर्मिनर है इनडेफिनिट डिटर्मिनर। तो इनडेफिनिट डिटर्मिनर मतलब कि क्या होता है? इनडेफिनिट डिटर्मिनर मतलब कि अगर कोई भी नाउन का नंबर्स हमें ख्याल नहीं है कि वो कितने हैं, अगर कोई भी नाउन की स्पेसिफिक वैल्यू हमें ख्याल नहीं है कि वो कितना है, तो इस सिचुएशन में हम नाउन के आगे जो भी वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट डिटर्मिनर। जैसे कि अगर मेरे क्लास में 20 चेयर्स पड़ी है तो मैं बोल सकता हूं कि 20 चेयर्स। बट अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है तो मैं उस वक्त बोलूंगा कि सम चेयर्स, और मैं बोलूंगा फ्यू चेयर्स आर देयर इन माय क्लासरूम, और मैं बोलूंगा a lot of chairs are there in my classroom। तो ये जो a lot of, some, few, ये जो हुआ ये हुआ हमारा indefinite determiner। क्योंकि नाउन का नंबर्स या नाउन की वैल्यू हमें पता नहीं होती है तब हम ये डिटर्मिनर्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर आज सुबह को आपने 250 ml दूध पिया है तो आप बोल सकते हो आई ड्रैंक 250 ml ड्रिंक सॉरी मिल्क टुडे मॉर्निंग। बट आपने मिल्क तो पिया है, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि 250 ml ही पिया था। तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हो आई ड्रैंक सम मिल्क टुडे मॉर्निंग, ड्रैंक सम मिल्क। तो जो सम हुआ तो आपने पिया तो था, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि आपने कितना दूध पिया था। तो ऐसे डिटर्मिनर को हम बोल सकते हैं इनडेफिनिट डिटर्मिनर। इनडेफिनिट डिटर्मिनर हमारे पास बहुत सारे हैं, बट उनमें से कुछ एक डिटर्मिनर अगर हम देखें तो ये हुए each, every, फिर हुआ few, little, some, a lot of और lots of। फिर हम लगा सकते हैं plenty of। ओके, हम लगा सकते हैं all। तो ये हुए हमारे कुछ इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स एग्जैक्टली हम किसको कहते हैं। अगर नाउन की स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं पता है तो इस सिचुएशन में हम नाउन के आगे जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट डिटर्मिनर। और आखिरी हमारा डिटर्मिनर है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स तो दोस्तों आपको ख्याल ही होगा कि कौन सा है। आर्टिकल्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जो कि होता है द, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि होता है ए एंड एन। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।